हेलो एवरीवन। कल से हमारी ऐप पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेजेस का अंबार आ गया है कि यूपीएससी ने ईपीएफओ एग्जाम की डेट्स को ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर दिया है। काफ़ी एस्पिरेंट्स इस बात को लेके पैनिक कर रहे हैं कि एग्जाम 2 जुलाई को कंडक्ट कराया जाएगा, इतने कम टाइम में किस तरह से तैयारी की जाए। और कुछ एस्पिरेंट्स इस बात को लेकर खुश भी हैं कि आखिर उनके सामने अब एक डेडलाइन है जिस डेडलाइन तक ये एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही छोटा सा डिस्कशन करेंगे कि कितनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि एग्जाम 2 जुलाई को ही होगा और क्या वाकई में आपको पैनिक करने की जरूरत है भी या नहीं। देखिए, एक पार्किंसंस लॉ होता है, वो कहता है कि वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन, यानी कि आपको जितना समय दे दिया जाता है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, आपका काम उतना ही बड़ा होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपने कई बार देखा होगा कि आपको कोई काम करने के लिए 6 महीने का टाइम दिया गया है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप उस काम को 2 या 3 महीने में फिनिश कर लें और बाकी के 2 या 3 महीने आप फ्री होकर बैठ जाएं। आप अपने काम को धीरे धीरे करते रहेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आपको ज़्यादा समय मिलता है किसी काम को करने के लिए, तो आपका जो एफर्ट होता है, आप अपने एफर्ट को रिड्यूस कर देते हैं। दूसरी चीज़, आप अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं जिनका हो सकता है कि आपके काम से ज़्यादा लेना देना ना हो। वहीं पे अगर आपको किसी चीज़ को करने के लिए कम समय दिया जाए तो उस टाइम में आप अपने एफर्ट को इंक्रीज कर देते हैं, आप अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, आपका जो फोकस है, आपका फोकस इंक्रीज हो जाता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप अननेसेसरी चीज़ों को एलिमिनेट कर देते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं। तो अगर ऐसे में मैं ईपीएफओ एग्जाम्स की बात करूं, तो ईपीएफओ एग्जाम में अगर आपको आज से भी 2 महीने का टाइम दे दिया जाए और आप थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे हो आज से पहले भी, तो ये 2 महीने का टाइम भी एक सफिशिएंट टाइम पीरियड होता है इस एग्जाम की प्रिपरेशन को करने के लिए। तो इसीलिए पैनिक करने की तो आपके सामने कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपका एग्जाम 2 जुलाई को भी रखा जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास 85 प्लस डेज है। 85 प्लस डेज के अंदर आप बहुत ही अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और कंप्लीट करने के साथ साथ उसको कई बार रिवाइज करके एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये 3 चीज़ों का पालन करना होगा। ये 3 चीज़ें आपको मेंटेन करनी होंगी। अच्छा एफर्ट देना है, पूरे फोकस से पढ़ना है और अननेसेसरी चीज़ों से आपको दूर रहना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये कितनी ऑथेंटिक हो सकती है। देखिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ तब आएगी जब यूपीएससी इस चीज़ की पूरी तरह से कंफर्मेशन दे देगा कि एग्जाम 2 जुलाई को हो रहा है। अगर आपको याद हो, कोरोना के टाइम पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की डेट को लेके भी इसी तरह की बातें चल रही थी और ढेर सारे पोस्ट हमें ऐसे देखने को मिले थे जो कि फोटोशॉप्ड थे, जिसके अंदर एडिटिंग करके कभी कोई डेट बोली जाती थी, कभी कुछ बोला जाता था। तो उस टाइम पर भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो इमेज या फिर जो यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ऑथेंटिसिटी की श्योरिटी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि यूपीएससी आपको कोई टाइम ना बता दे। तो इसीलिए इस चीज़ के ऊपर आप अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें कि 2 जुलाई को एग्जाम होगा या कब होगा। आपका क्या फोकस होना चाहिए? आपका पहला फोकस ये होना चाहिए कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें अप्रैल एंड तक या फिर मैक्सिमम मिड मई तक। अगर आप मिड मई तक भी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद एग्जाम अगर 2 जुलाई को होता भी है तो भी आपके पास लगभग 1.5 महीना होगा अपनी चीज़ों को रिवाइज करके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है और वो चीज़ क्या है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसकी डुप्लीकेशन नहीं करनी है। जो आप पढ़ चुके हो उसी को बार बार रिवाइज करना है, उसी के एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। कहीं पे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में आपको लगता है कि कोई कमी है तो उस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, अब 2 महीने के अंदर मैं कह रहा हूं कि 2 महीने के अंदर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके बारे में हम एक अलग से डिस्कशन रख लेंगे। लेकिन फिलहाल मेरी एडवाइस क्या रहेगी? मेरी एडवाइस ये है कि आप अपनी पढ़ाई को जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए, थोड़ा सा एफर्ट इंक्रीज कर दीजिए। एक सिंपल सा आप पैरामीटर अपना सकते हैं कि अगर 2 जुलाई की डेट सुन के आपको डर लगा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। तो अपनी तैयारी के अंदर जो भी कमी है उसको आइडेंटिफाई करिए और आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। लेकिन पैनिक करके आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। पैनिक नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ भी नहीं करना है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप के ऊपर हमारे कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी की सारी चीज़ें अप्रैल एंड तक फिनिश करा दी जाएंगी, ताकि अप्रैल एंड के बाद आपको ये ना लगे कि आपके पास मटीरियल की कमी है या फिर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। अप्रैल एंड में आपका पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा, जिसके बाद आपके पूरे मई के महीने में हम रिवीजन करेंगे और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। मई के बाद जून का जो महीना होगा वो आपके लिए होगा, जिसके अंदर आप रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को, और यहाँ पे भी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकें। ठीक है, जो हमारा कोर्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और पिन्ड कमेंट के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू।